दोस्तों आइए जानते हैं ल्यूकोप्लाकिया का सफल और घरेलू इलाज। मुंह में सफ़ेद दाग का इलाज संभव है। कई बार ये खुद से भी अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है अगर ये हीमोजेनेसिस रहा तो। उदाहरण के तौर पर अगर मुंह में सफ़ेद दाग कई बार रफ दांतों के कारण भी हो जाता है। इसके अलावा दांतों में फिलिंग कराने से भी मुंह में सफ़ेद दाग की समस्या होती है, जिससे ये खुद से ठीक हो जाता है। अगर स्मोकिंग के कारण मुंह में सफ़ेद दाग हो जाता है तो डॉक्टर सीधे सीधे तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करने के लिए मना कर देते हैं, तब भी यह सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। मुंह में सफ़ेद दाग नुकसानदायक नहीं होता। अगर इसमें मुंह में घाव बन जाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। अगर मुंह में सफ़ेद दाग होने से इरिटेशन होती है तो इरिटेशन के कारणों को कम किया जाता है। मुंह में सफ़ेद दाग होने पर कई बार सर्जरी से भी इलाज किया जाता है। सर्जरी में पैचेस को हटाया जाता है और दागों को साफ किया जाता है। सर्जरी करके घाव को हटा दिया जाता है, लेकिन 10 से 20% घाव को दोबारा होने के चांस रहते हैं और 3 में से 12% ओरल कैंसर विकसित होने के चांस रहते हैं। मुंह में सफ़ेद दाग का इलाज भी लेजर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फोटो डायनेमिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाइट एक्टिवेटेड कैंसर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं क्रियोथेरेपी के द्वारा मुंह के घाव को फ्रीज करके इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रोक्यूटराइजेशन से भी इसका इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रोक्यूटराइजेशन में घाव को एक गर्म नीडल से जलाकर ठीक किया जाता है। हैरी ल्यूकोप्लाकिया का इलाज मेडिसिन से किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर आपको एंटीवायरल दवाएं देता है, जिससे इप्स्टन बार वायरस को खत्म किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं मुंह में सफ़ेद दाग का घरेलू और आसान इलाज। मुंह में सफ़ेद दाग का घरेलू इलाज कुछ खास तो नहीं है, लेकिन थोड़ा परहेज करके आप इसे बच ज़रूर सकते हैं। जैसे तंबाकू चबाना, स्मोकिंग करना और अल्कोहल का सेवन करना बंद कर देना। फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। रेटिनाइड यानी कि विटामिन ए से भरपूर चीज़ें आपको खाने में इस्तेमाल करनी है। इससे मुंह में हुए घाव में राहत मिलती है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट को खाने से सफ़ेद पेच साफ होते हैं, लेकिन ये फिर से भी हो सकते हैं। एक रिसर्च में आइसोट्रेटिनोइन सप्लीमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो बीटा कैरोटीन की तुलना में कैंसरस सफ़ेद दाग पर ज़्यादा असरदार होते हैं। दोस्तों ल्यूकोप्लाकिया उस स्थिति को कहा जाता है जैसे इसमें जीभ की ऊपरी सतह पर मोटे और सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे मुंह की ऊपरी सतह पर जमा होते हैं और इसके अलावा मुंह में अन्य तरह के घर्षण भी ऐसी समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो हल्के फुल्के धब्बे अगर आमतौर पर होते हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर दांतों की जांच कराते रहें और अपने जो भी ओरल की जो जांचें हैं उनको भी कराते रहें, तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप तो मुंह के अंदर जो सफ़ेद रंग के घाव या निशान हो गए हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। ग्रीन टी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा
उसकी पत्तियों की कली, पत्तियों और शाखाएं होती हैं। ग्रीन टी का फर्मेंटेशन नहीं किया जाता है। ग्रीन टी की पत्तियों को काफ़ी ऊंचे ताप के भाप से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह पॉलीफेनॉल्स नामक जरूरी मॉलिक्यूल बनाती हैं जो ग्रीन टी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तत्व है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हल्दी का इस्तेमाल ठीक प्रकार से करते हैं तब भी आप सफ़ेद दाग से बच सकते हैं। इसमें आप 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी, 2 लौंग, अमरूद की कुछ पत्तियां और 200 ग्राम पानी को आप लीजिए। अब इन 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी को 2 लौंग और अमरूद की पत्तियों के साथ 200 ग्राम पानी में रखकर उबाल दीजिए। इस उबले हुए मिश्रण को कुछ देर आप इसको नॉर्मल होने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, जब मिश्रण पर्याप्त रूप से ठंडा हो जाए तो उसमें मुंह में लेकर के इससे आपको कुल्ला करना है। अगर आप ये नियमित रूप से करते हैं तो भी आप इस बीमारी जो ल्यूकोप्लाकिया है या मुंह में सफ़ेद दाग की जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। सबसे आसान तरीका है हल्दी का इस्तेमाल करने का। थोड़ी सी हल्दी लें, उसे अच्छे से पीस लें। अब इस हल्दी को अच्छे से भूनें और इस हल्दी को उंगलियों से लेकर के जहाँ पर सफ़ेद निशान है वहाँ पर भी आप हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हल्दी एंटीसेप्टिक, एनाक्लेजिस, दर्द निवारक, एंटी कैंसर्स और एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये घाव भरने के लिए भी औषधि का काम करती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए को हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विटामिन ए की टैबलेट्स नहीं ले सकते हैं तो आप गाजर, मछली, अंडे, संतरे, ब्रोकली, कद्दू, कंद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इन सबको अच्छे से धो लें। फलों को धोने के बाद इसको खाएं और जब के मछली व अंडे को विधिवत पका कर भी खाएं। इनका कच्चा इस्तेमाल नहीं करें। कैसे ये काम करता है? जैसे कि दोस्तों विटामिन ए में रेटिनॉइड पाया जाता है। ये ज़्यादातर स्किन और मेम्ब्रेन जो संक्रमण होते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, इसके लिए बहुत ही प्रभावी होता है। इसमें ल्यूकोप्लाकिया भी हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए हल्के या गंभीर ल्यूकोप्लाकिया के लिए विटामिन ए की गोलियों या सप्लीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो आप विटामिन ए का इस्तेमाल करके इस बीमारी से बच सकते हैं। और दोस्तों विटामिन ई भी बहुत ही फायदेमंद है। यह बादाम के तेल, एवोकाडो, मूंगफली, सफ़ेद चने और सोयाबीन होता है, इसमें भी ये पाया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई का इस्तेमाल आमतौर पर स्किन पर किसी तरह के निशान को कम करने के लिए किया जाता है। ल्यूकोप्लाकिया के मामले में भी ये घाव व दाग को कम करने का काम करता है। हालांकि विटामिन ए की तरह विटामिन ई पूरी तरह से ल्यूकोप्लाकिया को ठीक करने का काम नहीं करता है। यह सिर्फ आपको लाभ पहुंचा सकता है। दोस्तों ल्यूकोपेन एक बहुत ही अच्छा इसका उपचार है, तो आप ल्यूकोपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्राकृतिक पिगमेंट है जो पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा तैयार किया जाता है। टमाटर, तरबूज, अमरूद और अंगूर, लाल मिर्च इत्यादि में पाया जाता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ल्यूकोपेन मार्केट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर, तरबूज, अमरूद, अंगूर और लाल मिर्च का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसका बहुत ही आसान तरीका है। इन सबको अच्छे से धो लें। सब्जियों को अच्छी तरह से पका करके बना करके खाएं। फलों को आप अच्छी तरह से धो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह के ल्यूकोप्लाकिया के घरेलू उपचार के लिए ल्यूकोपेन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो स्किन की जो सेल्स होते हैं, उनका डैमेज जो होता है, उनको भी ये
बचाता है, तो आप लाइकोपिन का इस्तेमाल करें और हेल्दी हो।